नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज के वीडियो में हमारे पास 4 इन्वर्टर हैं 12 वोल्ट में। इन चारों इन्वर्टर का हम आपको लोड टेस्टिंग और चार्जिंग टेस्टिंग दिखाने वाले हैं। जैसे कि सबसे नीचे इन्वर्टर आप देख रहे हैं, यह एमरॉन का 950 मॉडल है जिसकी लोड कैपेसिटी 880 वाट कंपनी ने दी है। दूसरे नंबर पर एमरॉन का ही 1250 मॉडल जिसकी लोड कैपेसिटी कंपनी ने 1050 VA दी है। तीसरे नंबर पर स्मार्टन का साइन वेव इन्वर्टर है और यह एमरॉन के भी दोनों साइन वेव इन्वर्टर हैं, यह भी साइन वेव इन्वर्टर है जिसका मॉडल नंबर 1075 है, लेकिन इसकी लोड कैपेसिटी 900 VA कंपनी ने दी है। और चौथे नंबर पर आपका जाना पहचाना ल्यूमिनस का 1050 मॉडल जिसकी लोड कैपेसिटी कंपनी ने 900 VA दी है। और 200 AH में एमरॉन की बैटरी हमारे पास। और दोस्तों सबसे पहले हमने ल्यूमिनस का 1050 जिसको बैक साइड से आपको दिखा देते हैं कि कंपनी ने क्या इस पर मेंशन किया है। वैसे तो एक कस्टमर इस इन्वर्टर को 1050 VA से जानते हैं और सेलर भी इसको 1050 VA कहकर ही सेल करते हैं, लेकिन यहां पर यह जो स्टिकर आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि साफ कंपनी ने लिखा है कि इसकी कैपेसिटी 900 VA की है और लोड भी कंपनी ने मेंशन किया है 756 वाट। 756 वाट की इसकी लोड कैपेसिटी कंपनी ने दी है, यानी 900 VA और 756 वाट लोड कैपेसिटी पावर फैक्टर भी आप इसका निकाल सकते हैं। इन्वर्टर के साथ यह लोड टेस्टिंग मीटर कनेक्ट कर लिया है और इसी में एक लोड भी हमने कनेक्ट कर दिया है। इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर की आउटपुट इस समय 235 वोल्ट की है और इस पर कुछ लोड चालू कर देते हैं। 93 वाट का लोड चालू हो गया है और लोड को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है। लोड को बढ़ाते हैं। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि लगभग 500 वाट का लोड इस समय हमने चला दिया है। इन्वर्टर चल रहा है, अभी ओवरलोड की बीप या लो बैटरी की बीप नहीं आई है और लोड को और बढ़ाते हैं। $630 वाट का लोड होते ही यह इन्वर्टर ऑफ हो जाता है, जबकि कंपनी ने 756 वाट इसकी लोड कैपेसिटी इस पर मेंशन की है। और अब इस इन्वर्टर को ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं और इसकी चार्जिंग भी आपको दिखाते हैं कि कितने एम्पियर की यह चार्जिंग करता है। मीटर में आप देख सकते हैं कि लगभग 15 एम्पियर से यह बैटरी को चार्ज करता है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे जैसे जैसे बैटरी के वोल्ट बढ़ते जाएंगे चार्जिंग थोड़ी कम होती जाएगी। अब स्मार्टन का 1075 साइन वेव मॉडल हमने टेस्टिंग पर लगा लिया है। जैसा कि लेबल इस पर आप देख रहे हैं, मॉडल ब्रेव इको 1075 यहां पर दिया गया है। कैपेसिटी 900 VA 540 वाट। पावर फैक्टर आप इसका इसी से निकाल सकते हैं। और अब इसकी एक्चुअल लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी भी आपको दिखाते हैं। इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर की जो आउटपुट वोल्ट है 226 वोल्ट है और लोड को चालू कर देते हैं। इस समय 68 वाट का लोड डिस्प्ले में शो हो रहा है और इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं। डिस्प्ले में आप इस समय देख रहे हैं 500 वाट का लोड हमने चला दिया है और इन्वर्टर में आप देख रहे हैं ओवरलोड का इंडिकेटर आ गया है और ओवरलोड की बीप भी चालू हो गई है। मात्र 500 वाट का लोड हमने इस पर चलाया है, जबकि कंपनी ने भी 540 वाट ही इस पर लिखा है। और इन्वर्टर बंद हो चुका है, इन्वर्टर ऑफ हो चुका है। और दोस्तों यह जो वीडियो हम बना रहे हैं किसी कंपनी की प्रमोशन की कोई किसी प्रकार की वीडियो नहीं है। आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए ही हम अपने चैनल पर इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं, जबकि कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, जबकि बुरा मानने वाली इसमें कोई बात नहीं है। यूजर को, व्यूअर को एक सही जानकारी इस चैनल से मिलती है। और दोस्तों अब इसको ग्रिड से कनेक्ट हमने कर दिया है। चार्जिंग कैपेसिटी भी इसकी आपको दिखा देते हैं। 14.7 एम्पियर से यह बैटरी को चार्ज कर रहा है। 15 एम्पियर ही मान सकते हैं। ल्यूमिनस का जो पहला इन्वर्टर था वह भी 15 एम्पियर से ही बैटरी को चार्ज कर रहा था। और दोस्तों अब एमरॉन का
1250 मॉडल साइन वेव इन्वर्टर है और जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं 1050 VA और 650 वाट इस पर लिखा हुआ है। और अब एक्चुअल में लोड चलाकर भी इस पर देखते हैं कि इसकी लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी वास्तव में कितनी है। इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि इसकी आउटपुट वोल्ट 230 वोल्ट है। लोड को ऑन कर देते हैं। लगभग 100 वाट का लोड चल गया है। लोड को और बढ़ाते हैं। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि 600 वाट लोड हमने इस पर चला दिया है। आउटपुट वोल्ट भी 211 वोल्ट है, यानी 600 वाट लोड पर अभी ओवरलोड की बीप नहीं आई है। वोल्ट भी बहुत अधिक ड्रॉप नहीं हुए हैं। लोड को और बढ़ाते हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि 660 वाट का लोड चल रहा है और ओवरलोड की बीप इन्वर्टर में आ गई है, यानी 660 वाट लोड कैपेसिटी यह इसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है। और अब ग्रिड से कनेक्ट करके इसकी चार्जिंग कैपेसिटी भी आपको दिखाते हैं। चार्जिंग कैपेसिटी मीटर में आप देख रहे हैं 15.8 एम्पियर से यह इन्वर्टर बैटरी को चार्ज कर रहा है। और अब एमरॉन का ही 950 मॉडल भी आपको दिखाते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, इस 950 VA मॉडल को कंपनी ने लिखा है 880 VA और 520 वाट। इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं और डिस्प्ले में इन्वर्टर के आउटपुट वही लगभग 230 वोल्ट हैं और लोड को चालू कर देते हैं। और डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि लगभग 130 वाट का लोड इस समय चल रहा है। लोड को बढ़ाते हैं और डिस्प्ले में इस समय आप देख रहे हैं कि लगभग 500 वाट का लोड चल रहा है। अभी ओवरलोड की बीप इन्वर्टर में नहीं आई है। लोड और बढ़ाते हैं। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि लगभग 538 यानी 540 वाट का लोड इस समय चल रहा है। ओवरलोड की बीप लगातार चल रही है। इन्वर्टर बंद होने ही वाला है। और अब इसकी चार्जिंग कैपेसिटी भी आपको दिखा देते हैं। इन्वर्टर को ग्रिड से कनेक्ट कर दिया है। मेन और चार्जिंग के इंडिकेटर आ गए हैं और कितने एम्पियर से चार्ज कर रहा है यह भी देख लेते हैं। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि 11.7 एम्पियर से यह इन्वर्टर बैटरी को चार्ज कर रहा है। और दोस्तों, जैसा कि इन 4 इन्वर्टर को आपने देखा है, इन पर मॉडल नंबर में कुछ लिखा है, फिर VA में अलग नंबर है, वाट अलग है और एक्चुअली में लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी अलग होती है। तो अधिकतर कंपनियां इसी प्रकार अपने प्रोडक्ट पर बढ़ा चढ़ाकर लिखती हैं, जबकि एक्चुअल में लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी कुछ और ही होती है। और दोस्तों, इन इन्वर्टर के अलावा भी यदि आप किन्हीं दूसरे इन्वर्टर का रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखना। हम अपने चैनल पर केवल जो ऑथेंटिक ब्रांड हैं, जो अच्छी सर्टिफाइड कंपनियां हैं, जो सर्विस भी अच्छी देती हैं, केवल उन्हीं का रिव्यू करते हैं। बाकी मार्केट में कुछ अर्जी फर्जी कंपनियां भी बहुत चलती हैं, तो सभी का रिव्यू हम नहीं करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।